Hello बच्चों, let us read the question. What are the safe limits of temperature for germanium and silicon? Option A, 80 degrees centigrade to 200 degrees centigrade. Option B, 200 degrees centigrade to 300 degrees centigrade. Option C, 80 degree Fahrenheit to 20 degree Fahrenheit. Option D, 120 degree Fahrenheit to 390 degree Fahrenheit. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, the key concept of this question is safe limit of temperature for semiconductors. तो ये सेफ लिमिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? वो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स होते हैं जहाँ पे लीकेज करंट सबसे कम या सबसे मिनिमम होता है. द रेंज ऑफ टेम्परेचर्स within which leakage current is minimum. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन को वी विल एनालाइज इट. सो बोथ जर्मेनियम and silicon, they are naturally intrinsic semiconductors. तो अगर उनके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चार्ज कैरियर्स को मूव करना है तो इट इज़ यूजुअली डन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. सो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एक टेम्परेचर के बियॉन्ड क्या होता है? देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज लीकेज करंट. सो व्हाट इज़ लीकेज करंट? Leakage current is when charge carriers leak or move out, leak out of the valence band, पर वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचते हैं, but do not reach the conduction band. तो अगर टेम्परेचर रेंज सही नहीं है, इफ़ इट इज़ वेरी हाई और इफ़ इट इज़ नॉट विद इन द वर्किंग रेंज, तो ये होता है कि थर्मल एनर्जी के वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो निकलते हैं वैलेंस बैंड से, पर वो कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंचते हैं, एंड दिस गिव्स राइज टू व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ लीकेज करंट. दूसरी बात ये है कि द बैंड गैप energy is very wide for germanium and silicon. So wide band gap energy. तो इसके वजह से भी the chances of leakage current ज़्यादा होता है. तो क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ है जर्मेनियम और सिलिकॉन का, सो वी हैव टू चूज़ अ रेंज ऑफ टेम्परेचर वेयर लीकेज करंट इज़ मिनिमम. Therefore, for germanium and safe limits of temperature is between 80 degrees centigrade to 200 degrees centigrade. तो
तो अभी हम क्वेश्चन पे जाके करेक्ट ऑप्शन को मार्क करेंगे. So, what are the safe limits of temperature for germanium and silicon? The correct answer to this question is option A, 80 degrees centigrade to 200 degrees centigrade. Hope you have understood this well. Best of luck.